हाय गाइस, जबरदस्त में आपका स्वागत है। क्या लेजेंडरी सिंगर केके की मौत की वजह मैनेजमेंट की लापरवाही है? क्या उनकी मौत वाकई हार्ट अटैक से हुई है या फिर इसके पीछे कोई और ही राज छिपा है? आखिर क्यों 2500 की कैपेसिटी वाले एरिया में 7000 लोगों को एंट्री दी गई? ऐसे ही न जाने कितने सवाल लोगों के दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं और इन्हीं सवालों के जवाब लेकर हाजिर हैं हम आज के इस वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों केके की मौत अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बॉलीवुड के महान गायक और फैंस के चहीते कृष्णा कुमार कुन्नत, जिन्हें उनके चाहने वाले केके के नाम से बुलाते थे, उनकी अचानक हुई मौत ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। कोलकाता में एक कॉन्सर्ट के दौरान केके की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और फिर हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते ही केके इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी अचानक हुई मौत ने कई सवालिया निशान खड़े किए हैं। वहां मौजूद लोग और स्टाफ की माने तो केके परफॉर्म करते टाइम भी बीच बीच में अनवेल फील कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने कई बार पानी भी पिया और थोड़ा ब्रेक भी लिया। बात करें अगर उनकी हेल्थ की, तो उनके फैमिली मेंबर्स का कहना है कि केके पूरी तरह से हेल्दी और फिट थे और उन्हें किसी भी तरह का कोई हेल्थ इशू नहीं था और शायद यही वजह थी कि बॉडी का कुछ अलग फील करना केके को नॉर्मल ही लगा और उन्होंने इस पर ध्यान ना देते हुए अपने फैंस के लिए परफॉर्म करना जारी रखा। लगभग 1 घंटा परफॉर्म करने के बाद केके ने सिक्योरिटी को कहा कि उन्हें जल्दी से उनके रूम तक पहुंचाया जाए, जिसके बाद उन्हें तुरंत ही कॉन्सर्ट एरिया से बाहर लाया गया और उनके रूम तक पहुंचाया गया। लेकिन केके तब भी यही कहते रहे कि उन्हें ठीक महसूस नहीं हो रहा है, जिसके बाद वहाँ मौजूद मेडिकल स्टाफ ने उन्हें ट्रीटमेंट देने की कोशिश करी, लेकिन सब बेकार रहा और फिर उन्हें कैलकाटा मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल में तकरीबन 10:30 बजे लेकर जाया गया, जहां पहुंचते ही डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। जहां एक तरफ डॉक्टर्स ने उनकी मौत की वजह मैसिव कार्डियक अरेस्ट बताई है, वहीं उनके माथे पर लगी चोट का निशान सबके लिए एक पहेली बना हुआ है। हालांकि उनकी चोट बेहद मामूली सी है, लेकिन उसका मौजूद होना ही अपने आप में एक पहेली है। इसके साथ साथ ये बात भी सामने आई कि कोलकाता के गुरुदास कॉलेज में केवल 2500 लोगों को एंट्री देने की परमिशन थी, लेकिन जब इस बात की जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि वो जगह ओवर क्राउडेड थी और वहां तकरीबन 7000 लोग मौजूद थे, जिसकी वजह से मैनेजमेंट टीम ने कई बार स्प्रे भी किया और हो सकता है उन्हीं स्प्रेज की वजह से केके को किसी तरह की दिक्कत महसूस होने लगी हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेन्यू में एसी भी काम नहीं कर रहे थे। ये सब चीजें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि आखिर कैसे मैनेजमेंट टीम ने बस चलता फिरता कॉन्सर्ट अरेंज किया हुआ था। केके ने कई बार स्पॉटलाइट कम करने की भी रिक्वेस्ट करी, जिसका मतलब है कि उन्हें ज्यादा हीट से प्रॉब्लम हो रही थी। होटल जाते टाइम भी उन्होंने अपने मैनेजर से कहा कि उन्हें सर्दी और गर्मी दोनों ही महसूस हो रहे हैं। उनके मैनेजर ने ये भी बताया कि मंडे नाइट को केके ने लेफ्ट आर्म में पेन होने की बात कही थी और डॉक्टर्स की माने तो लेफ्ट आर्म में पेन होना हार्ट अटैक का इनिशियल सिम्टम माना जाता है। बीजेपी प्रेसिडेंट दिलीप घोष ने इन्वेस्टिगेशन की मांग की है, जिस पर तुरंत ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए केस रजिस्टर कर लिया है। पुलिस के मुताबिक केके के हेड और लिप्स पर भी इंजरी थी और ये इंजरी या तो उनके बेहोश होकर गिरने की वजह से थी या फिर कुछ और। पुलिस ने वहां मौजूद स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड के नाम भी दर्ज कर दिए हैं, जहां अगर पोस्टमार्टम में अगर कुछ भी अननेचुरल दिखाई दिया तो उन सभी को इंटेरोगेट किया जाएगा। वहीं केके की वाइफ ज्योति कृष्णा ने भी कोलकाता और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि मेरे हस्बैंड की मौत की वजह कोलकाता है। ज्योति केके के जाने से बुरी तरह से सदमे में है और उनका यही कहना है कि ओवर क्राउडेड जगह की वजह से ही केके की तबीयत बिगड़ी और उन्हें देरी से हॉस्पिटल ले जाने की वजह से ही उनकी मौत हुई। केके की रिपोर्ट्स आने तक पुलिस ने ये केस होल्ड पर रखा हुआ है और रिपोर्ट्स के आते ही जरूरत पड़ने पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाएगी। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन बॉलीवुड ने एक ऐसे महान कलाकार को खो दिया है जिसकी आवाज लाखों दिलों की धड़कन बन गई थी और जिनका हर एक गाना सुपर हिट हुआ था। केके एक बेहतरीन सिंगर थे, जिन्होंने तबीयत खराब होने के बाद भी एक एनर्जेटिक परफॉर्मेंस दिया और उनके फैंस भी इस बात को नहीं समझ सके कि केके ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं। जाते जाते भी केके अपने फैंस को सेल्फीज देकर गए, जो साफ दर्शाता है कि वो अपने फैंस के प्यार का कितना सम्मान करते थे। भले ही आज केके हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके द्वारा गाया हुआ एक एक गीत उनकी याद दिलाएगा और उन्हें अमर रखेगा। आपको केके का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है, ये
हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। जाने से पहले हमारे चैनल जबरदस्त को सब्सक्राइब अवश्य करेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।